ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और यूपीआई को लेकर जो इंसेंटिव स्कीम है उस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सवाल यही है कि यूपीआई को बढ़ाने के लिए जो ट्रांजैक्शन के लिहाज से फैसला लिया गया, इस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम को आप छोटे दुकानदारों के लिए जो मझौले हैं कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? देखिए आचार्य जी, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें आप जैसे अच्छी तरह समझा रहे थे, एक चीज रहता है जो विक्रेता है जी जी, यानी कि जो हॉकर्स हैं वगैरह, वो यूपीआई का क्यूआर कोड लेकर ऑफर कर रहे हैं दुकान सब ग्राहक को जी। दूसरी तरफ है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से जाता है। बैंक के लिए वो जब ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं तो बैंक को एक कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट को कौन निभाएगा, ये है मुख्य चैलेंज रहता है यूपीआई में, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं तो खर्च होगा ही। उस ट्रांजैक्शन को का खर्च बैंक अगर निभाएंगे तो बैंक के ऊपर जो कॉस्ट आता है, आप कहेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में बहुत ही कम है, लेकिन सारे अगर ट्रांजैक्शन को देखें तो बहुत बड़ा बन जाता है। उस ट्रांजैक्शन का खर्च जिम्मा किसके ऊपर रहेगा, ये यूपीआई में शुरुआत से ही चैलेंज रहा था। तो शुरुआत के दिनों में सरकार ने कहा था कि ये सरकार भरपाई करेगी, ये ताकि यूपीआई फैल जाए जी। अभी आप जैसे आपने कहा है और सही भी है, भारत का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पे यूपीआई ट्रांजैक्शन इस्तेमाल नहीं होता है जी। तो यूपीआई का अगर ट्रांजैक्शन इस्तेमाल होता है तो फिर उसका जो खर्च है हर ट्रांजैक्शन में बैंक के ऊपर जो खर्च आता है वो उसका जिम्मेदारी किसके पास है। कैबिनेट का जो परसों का जो डिसीजन लिया गया वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कैबिनेट बता रहा है कि इस छोटे उद्यमी जो है, जैसे पुश कार्ट्स वाले जी, और भी स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल कंपनी, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, माइक्रो एंटरप्राइजेस खासकर जिसके हम बात करते हैं, दूर दराज के गांव में आप देखेंगे हर तरह के विलेज हाट में आजकल यूपीआई इस्तेमाल होता है। उनको उस इस्तेमाल करने में उनको ताकि कोई झिझक ना आए, उसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि सारे जो पेमेंट होगा उसका जो कॉस्ट है, बैंक का जो कॉस्ट है, वो खर्च सरकार निभाती रहेगी। बड़े उद्यमियों के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी अपना छोटा सा जो पसरा लेकर बैठते हैं उन सब के लिए ये कार्य ये रहेगा भारत सरकार का। और पहले भी आप देख रहे हैं इस चीज का पिछले कई सालों से सरकार इसका खर्च उठाते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पिछले साल करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21-22 में करीब 1300 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। 2022-23 में 2200 का पेमेंट था और 2023-24 में ये बढ़कर 3600 हो गया। और वो होगा क्योंकि यूपीआई बढ़ता जा रहा है, तो रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, इन दोनों के इस्तेमाल में लोगों की रुचि बढ़ गई है, बहुत बढ़ गया है। और उसी चीज को चलाते हुए सरकार ने कहा है इस साल करीब 1500 करोड़ रुपए सरकार ने। शुभमय, इसमें क्योंकि छोटे व्यापारियों की बात हो रही है तो गांव या दूर दराज के इलाके जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इस इंसेंटिवाइजेशन से वहां पर कितनी मदद मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो छोटा दुकानदार है अगर वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है फ्रॉम द पर्सन तो उसके खाते में भी थोड़ा फायदा हो। ये इसलिए जरूरी है कि छोटे जो उद्यमी हैं उनके लिए अगर बैंक अगर ये सपोर्ट अगर ना दे तो वो खर्च उनके ऊपर आ जाता है। उनको ये हर ट्रांजैक्शन में इसका जो खर्च है वो माइक्रो अमाउंट हो, लेकिन फिर भी अगर सारे दिन में जो सारे जो ग्राहक आएंगे उन सारे ग्राहकों का खर्च अगर इकट्ठा करें तो वो काफी बड़ा बन जाता है। उस चीज से उनको पूरा अलग रखा जा रहा है, यानी कि बैंक इसका खर्च निभाएंगे और बैंक के साथ मतलब बेसिकली बैंक के पीछे सरकार रहेगी, सरकार खर्च निभाएंगे। तो उद्यमियों को यूपीआई लेने में कोई झंझट नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा खर्च का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चीज है कि जितना वस्तु का जितना कॉस्ट है
जिस भी चीज में जो भी खरीद रहे हैं, बस उतना ही उनके प्रॉफिट मार्जिन पर तनिक भी आंच नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि उनको कोई झंझट नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल चीज है। ये हम इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं शुभमय कि यूपीआई के लेन देन में जब वृद्धि होती है, इजाफा होता है, तो सरकारी जो खजाना है जिसके लिए लगातार कोशिश है कि वो एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे रहे, तो उसमें बहुत कम वित्तीय बोझ पड़ता है और सुरक्षित संरक्षित तो ये पेमेंट मॉड्यूल शुरू से है। इसीलिए हमने देखा कि यूपीआई अब ग्लोबल भी हो चुका है। बिल्कुल, यूपीआई जैसे देखेंगे आप, जैसे क्रेडिट कार्ड का जब पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में एक तरफ बैंक अपना ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर आप कॉस्ट देखें तो उसमें एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगाते हैं। वो ट्रांजैक्शन चार्ज क्रेडिट कार्ड तो चलो ठीक है, मिडिल क्लास के लिए है, अपर मिडिल क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसमें बिल्ट इन होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हम चाहते हैं कि देश के दूर दराज के हर तबके के लोगों के लिए ये फायदेमंद हो। तो फायदेमंद तभी हो सकता है जब उस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज ना लगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा चीज है या कोई भी फैसिलिटी हो जब बैंक के थ्रू से जा रहा है, बैंक हो या अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी होता तब भी बात वही रहती कि उसका खर्च कौन निभाएगा। बिल्कुल, तो कैबिनेट का एक बहुत बड़ा सराहनीय स्टेप है कि ये खर्च स्मॉल उद्यमियों के लिए ये खर्च सरकार उठाती रहेगी। इस पर लोगों को कोई इसलिए झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और हम आशा करते हैं कि ये चीज जब यूपीआई जैसे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में भी जाएगा, और ऑलरेडी जा चुका है कई सारे हमारे नेबर्स में, और आगे भी जाने की संभावना है। हम करीब 18 कंट्रीज के साथ इस वक्त डिस्कशन चल रहा है जी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि इसका खर्च या तो एनपीसीआईएल या उसके थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके बाहर के दूसरे कंट्रीज के अपने जो सॉवरेन स्टेट है वो देखेंगे। यानी कि इससे फायदा ये होता है कि चारों तरफ जो कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो दौर है वो प्रसार हो जाए, वो काफी दूर दूर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, और कैशलेस इकोनॉमी को लेकर हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय, आप इस शो पर आए और आपने यूपीआई को लेकर जो इंसेंटिवाइजेशन की स्कीम है उस पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो मकसद यही है कि संरक्षित और सुरक्षित यूपीआई ट्रांजैक्शंस को छोटे व्यापारियों की नज़र से कैसे बढ़ाया जाए। और आइए